लड़की ने वो सस्ते कपड़े उतार फेंके जो उसके पिता ने उसे दिए थे। उसने वो जूते भी निकाल दिए जो वो पिछले 3 साल से पहन रही थी। अपनी माँ की दी हुई गुड़िया पकड़कर उसने बिना पीछे मुड़े वहां से जाने का फैसला किया। पिता को पछतावा हुआ, पर जो उसने बोया था वही काट रहा था। ये सब माँ की मौत के बाद शुरू हुआ था। पिता ने सारा इल्जाम लड़की पर डाल दिया था। उसे लगता था कि अगर उसकी पत्नी लड़की के लिए केक लेने नहीं जाती तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। इतना ही नहीं, वो अक्सर लड़की को एक अंधेरे बेसमेंट में बंद कर देता था ताकि वो अपनी माँ के गुनाहों की सजा भुगते। इससे भी बुरा ये था कि पिता ने एक ऐसी लड़की ढूंढ ली थी जिसकी शक्ल उसकी मरी हुई पत्नी से थोड़ी मिलती थी। वो उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करता था। गोद ली हुई बेटी रोज अच्छा खाना खाती थी, जबकि असली बेटी को नौकरानी की तरह बचा हुआ खाना पड़ता था। गोद ली हुई बेटी को हल्का सा जुकाम या बुखार भी होता तो पिता दिन रात डॉक्टरों की लाइन लगा देता था। वहीं दूसरी तरफ जब उसे खुद बहुत तेज बुखार था और वो 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही तो पिता उसे देखने तक नहीं आया। पिछले 10 सालों से पिता ने गोद ली हुई बेटी का जन्मदिन कभी नहीं भूला, पर उसने अपनी सगी बेटी का जन्मदिन कभी नहीं मनाया। एक बर्थडे पार्टी में तो उसने सबके सामने बोल दिया था कि वो गोद ली हुई लड़की ही उसकी इकलौती राजकुमारी है। उसकी नजरों में उसकी असली बेटी एक मुजरिम थी जो प्यार के लायक नहीं थी। पिता के इस बर्ताव की वजह से सब लोग लड़की के साथ नौकरानी जैसा सुलूक करते थे। पार्टी के दौरान उसने लड़की को गाड़ी धोने भेज दिया जैसे किसी नौकर को हुक्म दे रहा हो। पिता बस चुपचाप तमाशा देखता रहा। उसने उसे रोका तक नहीं, बल्कि उल्टा लड़की को हुक्म दिया कि आज उसका बर्थडे है, उसकी और उसके दोस्तों की खुशी खराब मत करना। इतनी बेइज्जती सहकर भी लड़की कुछ बोल नहीं पाई। पिता ने कहा था कि अगर वो खुश नहीं रहा तो वो उसका खर्चा बंद कर देगा और वो स्कूल भी नहीं जा पाएगी। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। वो अपना वादा नहीं तोड़ना चाहती थी। ये सोचकर उसने बेइज्जती सह ली और गाड़ी धोने चली गई। पर वो चालाक गोद ली हुई लड़की उसे चैन से नहीं रहने देना चाहती थी। लड़की को घर से निकालने और खुद इकलौती बेटी बनने के लिए उसने इल्जाम लगाया कि लड़की ने पिछली रात छुपकर उसकी ड्रेस पहनी थी। असल में गोद ली हुई लड़की ने ही दिखावा करने के लिए उसकी माँ के कपड़े पहने थे। लड़की ने गुस्से में उससे कपड़े वापस लेने की कोशिश की थी। इसी बात से चिढ़कर उसने लड़की को फंसा दिया। लड़की ने लाख सफाई दी, पर पिता को लगा कि वो झूठ बोल रही है। उसने लड़की को उस गोद ली हुई लड़की से माफी मांगने को कहा। लड़की ने कहा कि उसने ये नहीं किया है तो वो माफी क्यों मांगे। पिता ने उसे सीधा एक थप्पड़ जड़ दिया। इस बात ने लड़की को पूरी तरह तोड़ दिया। जब वो आज उस दूसरी लड़की के लिए उसे मार सकता है तो कल को वो उसकी फीस भी बंद कर देगा और घर से निकाल देगा। उधर वो दूसरी लड़की मजाक उड़ाते हुए उसे चिढ़ाती रही। लड़की का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने भी उसे वहीं पर कई थप्पड़ रसीद कर दिए। वो अपनी माँ जैसी शक्ल वाली लड़की को इतनी घटिया हरकतें करते देखकर पक चुकी थी। पिता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लड़की इतनी हिम्मत दिखाएगी। गुस्से में आकर पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए और उसे घर से निकाल दिया। उसने कहा कि वो अब उसे अपनी बेटी नहीं मानता। इस बात ने लड़की के दिल में बची आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। इस 10 साल पुरानी जेल में रहने से अच्छा था कि वो बाहर कहीं भी रह ले। जब वो जाने लगी तो गोद ली हुई लड़की की दोस्त चिल्लाई कि तुम जा सकती हो, पर अपना सारा सामान यहीं छोड़ दो। तुम्हारे कपड़े और जूते भले ही सस्ते हों, पर ये तुम्हारे पिता के पैसों से आए हैं, तुम इन्हें नहीं ले जा सकती। पिता शुरू से लेकर आखिर तक चुपचाप खड़ा रहा। लड़की ने बहस करना भी जरूरी नहीं समझा। उसने वो कोट उतार दिया जो उसके पिता ने 3 साल पहले दिलाया था। उसने वो जूते भी निकाल दिए जो वो 3 साल से लगातार पहन रही थी। वो बोली कि याद रखना, तुम लोग मुझे नहीं निकाल रहे हो, बल्कि मेरी ही इस घर में रहने की कोई इच्छा नहीं है। फिर बिना किसी दुख के वो बिना पीछे मुड़े वहां से चल दी। अचानक उसका फोन बजा। ये उसकी माँ का कॉल था। वो अपनी जगह पर सुन्न रह गई। उसकी माँ को मरे 10 साल हो गए थे और इस नंबर पर कभी घंटी नहीं बजी थी। उसे लगा कि कोई भद्दा मजाक कर रहा है, पर क्या हो अगर ये सच में उसकी माँ हो। ये सोचकर लड़की ने जल्दी से फोन उठाया। अगले ही पल दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची, बहुत टाइम हो गया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है।